Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine. Today we are here with the new topic that is anger management. आजकल अगर देखा जाए तो many of us are facing the problems how to manage our anger. तो एंगर मैनेजमेंट सीखने से पहले ज़रूरी है कि वी शुड नो अबाउट द एंगर कि गुस्सा क्या होता है. एंगर बेसिकली एक इमोशन है या इमोशनल स्टेट होती है whenever we feel frustrated, injustice और we are facing any kind of threat. तो उसके रिज़ल्ट में एक जो रिस्पॉन्स हम प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ एक्चुअली एंगर और एग्रेशन. एंगर की अगर हम बात करें तो ये हेल्दी भी हो सकता है रिस्पॉन्स और अनहेल्दी भी हो सकता है. बहुत सारी सिचुएशन में जहाँ पे हम ख़ुद को डिफेंड कर रहे होते हैं, इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये बेसिकली हमें मोटिवेट कर रहा होता है टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट अ नेगेटिव थिंग. तो वो एक हेल्दी सिचुएशन होती है या हेल्दी रिस्पॉन्स होता है. लेकिन ऑन द अदर साइड इट्स हार्मफुल एज वेल, डिस्ट्रक्टिव भी होता है. और डिस्ट्रक्शन में ये होता है कि हम चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, वर्बली अब्यूज़ कर रहे होते हैं, फिज़िकल अब्यूज़ इसमें आ जाता है. तो दैट इज़ एक्चुअली द अनहेल्दी फॉर्म. अब उसके बाद अगर हम बात करें कि हम एंगर को मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो एंगर को मैनेज करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें. कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनको देखते ही या जिनके हमारे सामने आते ही हम एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं या गुस्सा दिखाना शुरू हो जाते हैं. एक बार अगर हम अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लें, प्रॉब्लम को ढूंढ लें, तो हम उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं. अब इसकी मैनेजमेंट में बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम मेडिटेशन की तरफ जाएं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ करें, जिसमें डीप ब्रीदिंग भी आ जाता है. इस तरीके से हम अपने एग्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, हम एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं, जो एंशियसनेस हम फील कर रहे होते हैं. रिलैक्सेशन टेक्निक्स के साथ साथ हम अगर अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना लें तो भी हम अपने एग्रेशन को या एंगर को ओवरकम कर सकते हैं. इसमें दो चीज़ें आती हैं. मिसकम्युनिकेशन, उसकी वजह से भी गुस्सा आ सकता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी गुस्सा आ सकता है. तो इसमें बेहतर ये होता है कि हम असर्टिवली बड़े आराम से, सुकून से अपनी बात दूसरे को कन्वे करें, ताकि उनको वो बात बुरी भी ना लगे और हमारे अंदर भी ना रह जाए. क्योंकि बहुत सारी बातें जो हमारे अंदर रह जाती हैं, हम अपने अंदर जमा करते हैं, किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम एग्रेसिव हो जाते हैं. उसके अलावा अगर हम फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाएं किसी को बगैर सोचे समझे, तो उसकी वजह से भी एग्रेशन हो सकता है. उसके अलावा हमारे पास आ जाता है एम्पैथी, यानी कि ख़ुद को दूसरे की जगह में रख के अगर हम देखें तो दूसरों की फ़ीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, दूसरों की फ़ीलिंग्स को शेयर करें. तो इस तरह भी हम गुस्से से बच सकते हैं कि अगर कोई बंदा हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, तो हम थोड़ी देर के लिए उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लें कि उसके साथ हो सकता है कोई इशू चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो. तो इस तरीके से भी हम अपने गुस्से को कम कर सकते हैं या गुस्से को अवॉइड कर सकते हैं, ख़ुद को अपसेट होने से बचा सकते हैं. उसके बाद अगर ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके भी हम अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकते, हमें नहीं समझ आ रही कि हम कहाँ पे किस चीज़ में कमी रह रही है जिसकी वजह से हमारा गुस्सा ओवरकम नहीं हो रहा, तो उसके लिए बेहतरीन यही होता है कि हम प्रोफेशनल हेल्प ले लें, किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें या किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाएं. वो हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बता देंगे जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख सकेंगे. तो इन सब चीज़ों के थ्रू फिर हम अपने गुस्से को ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं. I hope this video will help you a lot. Thank you so much, and would need your feedback for this.